तो भाई लोग, अब ये कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच गई है। इस एपिसोड में हमें कई सारे लोकी नजर आए जिन्होंने एक साथ मिलके एक बहुत बड़े काम को अंजाम दिया और अब सभी राज पर से पर्दा उठने वाला है। अगर आप इस सीरीज को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं लोकी सीरीज के 5th एपिसोड का शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो आइए देखते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लोकी और सिल्वी टाइम कीपर्स तक पहुंच गए थे और जब सिल्वी ने टाइम कीपर्स के एक मेंबर को मारा तब हमें पता चला कि वो असल में एक रोबोट्स थे। जिसके बाद टीवीए की जज रवोना ने लोकी को रीसेट कर दिया था और इस एपिसोड में हमें पता चला कि लोकी अभी तक मरा नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया है जिसे कहते हैं वॉइड। ये जगह समय के अंत में बसी हुई है। इस जगह पर कुछ भी करने से सेक्रेट टाइमलाइन में कोई भी बदलाव नहीं आता और एक बार जो यहाँ आ गया फिर उसका यहाँ से वापस जाना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा दानव रहता है जो कि सभी को खा जाता है। अलोइथ नाम का ये प्राणी एक जिंदा तूफान है जो कि वॉइड में आने वाले हर चीज को निगल जाता है और उसे जिंदा लोगों को खाना बहुत पसंद है। लोकी जब यहाँ पहुँचता है तो उसकी मुलाकात होती है 4 अलग अलग लोकी से जिन्हें टीवीए वालों ने रिसेट किया था, जिसकी वजह से वो सब यहाँ आ गए थे। उन्होंने यहाँ से निकलने की कोशिश तो की थी पर वो सब नाकामयाब हुए, इसीलिए अब उन्होंने वॉइड को ही अपना घर बना लिया था और वो अलग अलग लोकी से बच के यहाँ रहा करते थे। फिर वो चारों लोकी हमारे लोकी को एक गुफा में लेकर जाते हैं जहाँ पर वो सब रहा करते थे और वो सब भी अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं, कैसे उन्होंने समय का बहाव बिगाड़ा और टीवीए वालों ने उन्हें गिरफ्तार किया और जब उनकी यहाँ से निकलने की सभी कोशिश बेकार हो गई तो उन सब ने वॉइड को ही अपनी किस्मत मान ली। पर हमारे लोकी को ये सब मंजूर नहीं था। वो तो किसी तरह यहाँ से निकलना चाहता था, जिसके लिए वो अलोइथ को मारने का सोचता है, पर कोई भी इस काम के लिए उसका साथ नहीं देता, इसलिए वो वहाँ से बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे लोकी आ जाते हैं और उन सब में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस सब से परेशान होकर हमारा लोकी और ओल्ड किड और एलिगेटर लोकी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सिल्वी टीवीए की जज रवोना से पूछताछ कर रही थी, पर रवोना को भी ये नहीं मालूम था कि टीवीए को किसने बनाया है, लेकिन वो सिल्वी को ये बताती है कि लोकी अभी भी जिंदा है और वो वॉइड में फंसा हुआ है और क्योंकि वॉइड एक ऐसी जगह है जो कि समय से बाहर है, इसलिए सिल्वी ये अंदाजा लगाती है कि टीवीए का रियल क्रिएटर वॉइड के आसपास ही मिल सकता है। इसलिए सिल्वी वहां जाने का फैसला करती है, पर रवोना उसे बातों में उलझाकर चालाकी से कुछ एजेंट्स को वहां पर बुला लेती है और तब सिल्वी उसका टेम्पर लेकर वहां से भाग जाती है। सिल्वी भी अब वॉइड में जाना चाहती थी ताकि वो लोकी के साथ मिलकर टीवीए का सच जान सके, इसलिए वो खुद को रीसेट कर देती है। उसके जाने के बाद रवोना भी टीवीए की असलियत पता लगाना शुरू करती है। उधर जब सिल्वी वॉइड में पहुंचती है तो उसका सामना होता है अलोइथ से। वो उससे बच के भागने लगती है, लेकिन तभी एक पल के लिए वो अलोइथ को छूती है और वो अपनी शक्तियों से उसके दिमाग में झांक लेती है, जिससे उसे नजर आता है अंतरिक्ष का एक विशाल पत्थर जिससे एक महल बना हुआ था और उस महल की एक मीनार में कोई शक्तिशाली चीज थी। ये देखते ही सिल्वी समझ जाती है कि अलोइथ इस महल की रक्षा कर रहा है। फिर वहाँ से भागते वक्त रास्ते में उसे मोबियस मिल जाता है, फिर उससे लोकी भी मिल जाता है। वो उसे बताती है कि अलोइथ का काम सिर्फ चीजों को खाना ही नहीं है, बल्कि वो एक गार्ड भी है जो कि एक महल की रक्षा कर रहा है और शायद उसी महल में टीवीए का रियल क्रिएटर मौजूद है। इसीलिए सिल्वी ये प्लान बनाती है कि वो अलोइथ को अपनी शक्ति से काबू करके उसे रास्ते से हटाएगी ताकि वो उस महल तक पहुँच सके। सिल्वी अपने साथ टेम्पर्ड लेकर आई थी। टेम्पर्ड से वॉइड में आया नहीं जा सकता था, पर उससे वापस जाया जा सकता था। सिल्वी वो टेम्पर्ड लोकी को देती है। वो चाह रही थी कि सब लोग वहाँ से निकल जाएं और वो अकेले अपना काम करे, पर लोकी उसके साथ रुकने का फैसला करता है और ओल्ड और किड लोकी वॉइड में ही अपने घर पे चले जाते हैं। फिर मोबियस वो टेम्पर्ड लेकर टीवीए में जाता है ताकि वो बाकी लोगों को सच बता सके और टीवीए को बर्बाद कर सके। इसके बाद लोकी और सिल्वी अलोइथ का सामना करने के लिए जाते हैं। अलोइथ आमतौर पे आसमान में रहता था और जैसे ही वॉइड में कोई पोर्टल खुलता था तब वो नीचे आता था, इसीलिए लोकी और सिल्वी वहाँ खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन काफी देर बाद भी जब वहाँ कोई पोर्टल नहीं खुला तब लोकी ने अलोइथ के सामने जाकर उसका ध्यान खींचना शुरू किया। दूसरी तरफ से सिल्वी अपने जादू से उसे काबू करने की कोशिश कर रही थी, पर उसके जादू का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर अलोइथ सिल्वी को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी ओल्ड लोकी वहाँ आकर अलोइथ का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता
जाता है जिससे सिल्वी बच जाती है। ओल्ड लोकी ने अपनी पावर से एसगार्ड का एक इल्यूजन तैयार किया था और अलॉयथ उस इल्यूजन को असली समझ के उसकी तरफ बढ़ रहा था। उधर सिल्वी अकेले अलॉयथ को काबू नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो लोकी का हाथ पकड़ के उसे भी अपनी शक्ति को इस्तेमाल करने बोलती है। हालांकि लोकी के पास किसी को काबू करने की ताकत नहीं थी, लेकिन जब वो कोशिश करता है तो ये जादू काम करने लग जाता है। उधर ओल्ड लोकी काफी थक गया था और उसकी शक्ति कम हो गई थी, इसीलिए उसका इल्यूजन खत्म होने लगता है। तभी अलॉयथ वहां आकर ओल्ड लोकी को खा जाता है। इसके बाद वो लोकी और सिल्वी की तरफ बढ़ता है, लेकिन अब उन दोनों की कंपाउंड पावर से अलॉयथ उनके कंट्रोल में आ जाता है। फिर वो दोनों उसे अपने रास्ते से हटाते हैं और जैसे ही धुआं हटता है तो वो महल उनके सामने आ जाता है और फिर लोकी और सिल्वी उस महल में जाने लगते हैं। इस महल में कौन रहता है और TVA को किसने बनाया है, ये सब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो भाई लोग, ये थी लोकी सीरीज की 5th एपिसोड की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करिए और एपिसोड 6 देखने के लिए सब्सक्राइब करिए।